हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट, तो छंद में आज हम करने वाले हैं सोरठा छंद व रोला छंद के बारे में। ओके स्टूडेंट, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर ले। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो विषय है सोरठा छंद है वह रोला छंद है। ठीक है, तो सोरठा छंद क्या होता है? अब देखिए, जो छंद होता है, छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो सोरठा छंद में क्या हो जाएगा? सोरठा छंद में पहले व तीसरे चरण में जो है 11 मात्राएं होती है, दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, अब जो पहला व तीसरा चरण है वो जो है विषम चरण होते हैं, तो और जो दूसरा और चौथा चरण है वो कौन सा चरण होते हैं? वो सम चरण होते हैं। ठीक है, तो सोरठा छंद में क्या हो जाएगा? पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, दूसरा और चौथा चरण कैसा चरण है? सम चरण है। अब इसमें जो सम चरण है, सम चरण में जगन की स्थिति नहीं बनती है, मतलब जो मात्राएं हैं लघु गुरु लघु, इस तरह की स्थिति इसमें नहीं बनती है। तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए इस जो उदाहरण है, इस भव सागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू नीच मानव नित सत्संग कर। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई है उनमें सबसे पहले हम लोगों को मात्राएं लगानी है। मात्राएं लगाने के बाद हम देखेंगे कि 11 व 13 की स्थिति बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, ओके, अब देखिए जो सोरठा छंद है ये दोहा छंद का उल्टा है, इसको साथ में लिख लो, दोहा छंद का उल्टा है। अब दोहा छंद में जो है 13 व 11 इस तरह की स्थिति बनती थी। ठीक है, सोरठा छंद में 11 व 13 इस तरह की स्थिति बनती है। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि सोरठा छंद किसका उल्टा है, तो सोरठा छंद जो है दोहा छंद का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 व 13 की स्थिति है, मतलब ये कैसा सम हो जाएगा? अगर इसमें बराबर मात्राएं होती प्रत्येक चरण में तब तो ये सम मात्रिक चरण छंद हो जाता। ठीक है, परंतु इसमें 11 व 13 में अलग अलग स्थिति है, इसीलिए यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। स्टूडेंट, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके ओके, तो चलिए मात्राएं लगाएंगे। यहाँ पर मात्राएं देखिए, लघु गुरु मात्राएं आप लोगों को नॉलेज हो चुका होगा अब तक, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हमारी हो चुकी है छंद की। ओके स्टूडेंट, तो मात्राएं अगर आपको लगाने आएगी तभी आप लोग छंद पहचान सकेंगे। अगर एक मात्रा भी मिस होगी तो मतलब आपका छंद बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, भवसागर में मात्रा लगाएंगे, भ में लघु, व में लघु, सा में गुरु, ग में लघु, र में लघु, बी बड़े की मात्रा है तो गुरु है, च में लघु है, जी में गुरु मात्रा है, व में लघु, न में लघु मात्रा है। अब बुलबुल में देखिए छोटे ऊ की मात्रा है तो लघु है, ल में लघु है, ब में बड़े ऊ की मात्रा है तो गुरु है, ला में भी गुरु हो जाएगा। ठीक है, अब क्षणिक है, क्ष है तो कौन सी मात्रा हो जाएगी? क्ष में भी कौन सी मात्रा हो जाएगी? लघु मात्रा है। ठीक है, नी में कौन सी मात्रा हो जाएगी? लघु मात्रा है। ठीक है, क में भी लघु मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर 11 मात्राएं हैं और यहाँ पर जब मात्राएं गिनेंगे तो 13 मात्राएं हो जाएगी। ठीक है, फिर से गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्राएं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, कर्म न कर तू नीच। अब देखिए यहाँ पर कर्म है, कर्म म ऊपर जो है, म के ऊपर क्या है? र का प्रयोग किया गया है, मतलब यहाँ पर संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब संयुक्त वर्ण के आगे का जो वर्ण होता है वो क्या हो जाएगा? गुरु होता है। ठीक है, ये सारे नियम मैंने आप लोगों को छंद की फर्स्ट क्लास में करवा दिए हैं। ओके स्टूडेंट, जिन्होंने छंद की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है पहले तो पीछे वाली क्लास देख ले, उसके बाद ही आप लोग जो है आगे बढ़े। ओके, तो और म में लघु मात्रा रहेगी, न में लघु है, लघु लघु है, तू में गुरु है, न में बड़ी की मात्रा है तो गुरु है, च में लघु मात्रा हो जाएगी। ठीक है, मानव नित सत्संग कर, मानव में
गुरु मात्रा है, न में लघु, व में लघु, ठीक है। यहाँ पर लघु मात्रा है, लघु मात्रा है, स में लघु मात्रा है। स में देखिए स सत्संग है, ठीक है। आधे त के आगे वाला जो अक्षर होता है वो क्या हो जाएगा, संयुक्त होता है। तो इसीलिए स में कौन सी मात्रा हो जाएगी, गुरु मात्रा होगी, ठीक है। त की कोई मात्रा नहीं होगी आधे त की। और देखिए अनुस्वार है, स के ऊपर बिंदी लगी है, तो यहाँ पर भी जो मात्रा है वो गुरु हो जाएगी। ग में लघु मात्रा है, यहाँ भी लघु है, यहाँ भी लघु मात्रा है, ठीक है। तो चलिए मात्राएं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर जो तीसरा चरण है इसमें भी 11 मात्राएं हैं, ठीक है। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है, किसमें, सोरठा छंद में, ठीक है। तो गिनेंगे यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मात्राएं हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था जो दूसरा वो चौथा चरण है, दूसरा और चौथा चरण है ये, ठीक है। ये दूसरा चरण है, ये चौथा चरण है। तो दूसरे और चौथे चरण में जो है यहाँ पर जो है जो समचरण है उसमें जगण की स्थिति नहीं होती। जगण मतलब मात्राएं जगन में इस तरह से होती है, ठीक है। अब जो गण वाली क्लास है वो अलग से ही मैंने क्लास करवाई है आप लोगों को, ठीक है। तो जो गण है वो कितने हैं, कौन सा गण है, किस गण में कितनी मात्राएं हैं, ठीक है। तो जो जगण की स्थिति लास्ट में नहीं होनी चाहिए, तो देखिए इस तरह की स्थिति अंत में नहीं बन रही है, यहाँ पर भी नहीं बन रही है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों को समझ आ गया सोरठा छंद क्या है। सोरठा छंद में गण की स्थिति याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद हम करेंगे रोला छंद के बारे में। ओके, मिटाना रहने देती हूँ अभी, क्योंकि फिर समझाऊंगी मैं आप लोगों को यहाँ से। अब देखिए रोला छंद क्या होता है। रोला छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में 11 व 13 पर यति होती है, ठीक है। यति मतलब विराम होता है 11 व 13 पर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर मात्रा लगा लेते हैं। अब देखिए बा में गुरु मात्रा है, ह में लघु मात्रा है, ल में र में भी लघु मात्रा है, आया में गुरु मात्रा हो जाएगी, मा में गुरु मात्रा है, ल में लघु मात्रा है, ठीक है। से में गुरु मात्रा है, ठ में लघु मात्रा है, ने में गुरु मात्रा है, जो में गुरु है, था में गुरु है, जा में गुरु है और पा में गुरु मात्रा है, ठीक है। ओके, पहले गिन लेंगे पहली पंक्ति की मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। दूसरे हम यति के बाद की मात्राएं गिनेंगे। तो जब यति है 11 पर यति होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद 13 पर यति हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। अब फिर यहाँ नीचे गिरेंगे, बंद है। अब देखिए अनुस्वार है, ब के ऊपर अंग की बिंदी लगी है, तो ब कौन सी मात्रा हो जाएगी, म में गुरु मात्रा है। द में लघु है, जे में गुरु मात्रा है, ल में लघु मात्रा है, में गुरु मात्रा है, हुए हु में छोटे हु की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पर लघु मात्रा है। ए में गुरु मात्रा हो जाएगी। द में लघु है, वा में गुरु है, यहाँ पर भी लघु मात्रा है। बी में न में लघु मात्रा है, मी में लघु है, टा में गुरु मात्रा है, ठीक है। और मुटापा, मुटापा है, यहाँ पर देखिए मुंह में छोटे ऊ की मात्रा है तो लघु मात्रा है, टा में गुरु और पा में गुरु मात्रा है, ठीक है। अब गिनेंगे यति से पहले की मात्रा और यति के बाद की मात्राएं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं यहाँ पर है, ओके। अब देखिए जो रोला छंद है साथ में जो सोरठा छंद है उसमें 11 व 13 की स्थिति बनेगी, ठीक है। परंतु दोनों में आप लोगों को याद रखना है, एक इसमें जगन की स्थिति याद रखनी है कि अंत में जगन नहीं होगा, ठीक है। और जो रोला छंद है उसमें आप लोगों को याद रखना है कि अंत में क्या होता है, अंत में आप लोगों को प्राय गुरु मात्राएं ही दिखेंगी, ठीक है। अंत में गुरु मात्राएं ही इसमें दिखेगी, इस तरह से आप लोग उसको पहचान पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। जिन्होंने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।